फ्रेंड्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सभी का वेलकम करता हूं ये अकेडमी 123 पर। आज आप देख पा रहे हो कि आज हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन, यानी जहां स्पेस में, यानी कि वहां पर हम क्या रखेंगे, डाइपोल रखेंगे और उस डाइपोल की वजह से सपोज दैट ये एक डाइपोल है और इसकी एक्सियल पोजीशन पर, यानी कहने का अर्थ है कि ये एक डाइपोल है और इसकी एक्सियल पोजीशन पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर। ठीक है, ये डिस्टेंस 2l हम कंसिडर कर सकते हैं, l भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये डाइपोल के केस में ज़्यादातर काम हमारा इसके मिड पॉइंट से पड़ता है, तो वो l दोनों साइड हो जाती है। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, l/2 करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यही एक उद्देश्य है, इसके अलावा इसका कोई और ज़्यादा सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, तो बात इतनी समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। अगर ये डाइपोल कब बनेगा, डाइपोल जब बनता है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बहुत पास में एक सिस्टम जनरेट कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, ये होता है अगर इसके केस में बिल्कुल यहाँ Q है और यहाँ पर भी Q है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होता है ये मान लो कि माइनस है, ये मान लो कि प्लस है, तो दो चार्जेस, तो इन दोनों में से कोई एक ले लो, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज द 2l। तो ये अपने पास क्या बन गया, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, डाइपोल। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। इसका अब इतना समझ में आया, लेकिन आपको फाइंड करना है कि इसके एक्सिस पर ये है और इसके एक्सिस पे यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इसी डाइपोल की वजह से यहाँ पर आप पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं ऑन एक्सियल पोजीशन, ये हम पर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैंने इसकी 2l, तो ये l हो जाएगी, हाँ हो जाएगी l। ठीक है, ये l और यहाँ पर भी ये l। अब यहाँ से इस डिस्टेंस को आप लेट से कह दीजिए कि ये r डिस्टेंस है। क्या बोल सकते हैं, r बोल सकते हैं, हाँ r बोल सकते हैं, ये तो कुछ सोचना ही नहीं है ना। तो ये एक एजम्पशन है, आप x भी मान सकते हो या कुछ और भी मान सकते हो, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पता है। तो यहाँ पर इस चार्ज की वजह से ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से r डिस्टेंस पर, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, r माइनस बट ये इतनी l है और इतनी आपके पास टोटल कितनी है, r है, और इतनी आपको फाइंड करना, तो r माइनस l हो जाएगी। ठीक है, r माइनस l, और यहाँ तो ये जो पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया है, r माइनस l हो गया है। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि नेगेटिव चार्ज का जो, तो ये तो आपके पास l है ही सही यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का ये r है, तो ये मैंने r ऐड कर दिया, तो ये मैंने नॉमेनक्लेचर कर दिया है ताकि आपको ध्यान रहे ये सारी चीज़ें प्रॉपरली। तो l प्लस आर और l माइनस आर यू नो वेरी वेल। ठीक है, ये आप इजीली भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। कैसे, यहाँ से कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की l है और यहाँ से यहाँ तक की r है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो r माइनस l होगी, और यहाँ से यहाँ तक की होगा r प्लस l होगी। और हम ये r जो मेजर कर रहे हैं ये इसके मिड पॉइंट, डाइपोल के मिड पॉइंट से मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ से r माइनस l और r प्लस l, ये तो कैसे भी समझो, लेकिन ऐसी होती है, दैट्स ऑल। ओके, अब उद्देश्य ये नहीं है, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यानी Q1 या सिंपल Q जो है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ रखा है, तो इससे एक r डिस्टेंस या r माइनस l डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो हम लिख सकते हैं K, बोलो Q, और ये कितना हो जाएगा, r माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, E पॉजिटिव की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी, हाँ ऐसी होगी, और ये एक दूसरा वाला चार्ज है, इसकी वजह से भी यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, तो KQ, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो वो आपके पास हो गई r प्लस l का होल स्क्वायर, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी और इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी लाइक दैट होगी, यानी दोनों इस एक्सियल पॉइंट पर होगी, तो एक की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी और एक की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, ऐसी होगी या माइनस की वजह से होगी, ऐसी होगी या प्लस की वजह से होगी। बात समझ में आई, सिंपल सा लॉजिक है। जब ये है तो दोनों ही 180 डिग्री से अपोजिट है, तो उनका मैग्नीट्यूड सिंपल माइनस हो जाएगा, यानी ई टोटल, इफ आई वांट टू कैलकुलेट ई टोटल अगर मैं फाइंड करूं, तो ई प्लस माइनस आपके पास ई माइनस चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लस चार्ज एंड
माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द माइनस चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब छोटी कौन होगी इसमें, छोटी चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये डिस्टेंस r प्लस एल और डिस्टेंस अपान में स्क्वायर में ज्यादा होगी, तो ये पूरे वैल्यूज को क्या कर देगी, छोटी कर देगी। ये जो r प्लस एल की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, किससे, r माइनस एल से, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसका, ठीक है। तो ये आई बात समझे। इसमें एक बात और भी आप समझ सकते हो चाहो तो, कि ये अपन ने ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाला, यस, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से निकाला, तो ये आपके पास निकल गया। इसको वेक्टर फॉर्म में भी जोड़ के भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई वो इशू नहीं है। अब यहाँ आने के बाद इसको आप सिंपली माइनस कर सकते हो। ई प्लस की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, के क्यू अपान, बोलो जल्दी से, के क्यू अपान आर माइनस एल का माइनस नेगेटिव वजह से कितना आ रहा है, के क्यू तो यही रहेगा, और ये कितनी हो जाएगी, r प्लस एल हो जाएगी, ठीक है। अब ये आने के बाद दोनों में क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो के क्यू दोनों में कॉमन है ये तो बाहर निकाल लीजिए आप, ठीक है। अंदर रहने दीजिए 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये मैंने ब्रैकेट कर लिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स का एस्पेक्ट यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, हाँ ये मैथमेटिक्स तो आप जानते हैं, माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इधर आ गया। आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल लॉजिक है। आप अगर सिंपल मैथमेटिक्स जानते हो, यू कैन डू लाइक दैट। यहाँ पर भी क्या आएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस क्या प्लस है तो प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2LR, अगेन इसमें क्या आ जाएगा, माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और माइनस 2LR आएगा, तो ये बाहर का जो माइनस है उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये कितना आ गया, 2LR आ गया। और अपान में जो कंडीशन लिखी गई थी वो क्या थी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। क्या क्या कट रहा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल है इनसे, तो 2LR और 2LR टोटल कितना हो गया, 4LR। इसको यहाँ में कर रहा हूँ, तो ई टोटल इफ आई वांट टू कैलकुलेट, तो क्या आएगा मेरे पास आ जाएगा 2 और 2 4, तो ये आ गया 4LR। अपान में क्या लिखने वाला हूँ मैं, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यस और नो। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे आई। अब चाहो तो इसका हम क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं या यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन कहने का अर्थ है कि जो डाइपोल होता है वो बहुत सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इवन माइक्रोमीटर के पास होता है, बहुत पास, और आर जो होता है वो फील्ड में होता है, जो कि 1 मीटर 2 मीटर होता है, तो उसके कंपैरिजन में वो बहुत छोटा है। और जब एल स्क्वायर को आप स्क्वायर करोगे और उसका भी स्क्वायर है, दैट विल बी द वेरी यू मींस कह सकते हो उसको, बहुत ही वो चीज जो आ रही है वो छोटी चीज आपके पास है, ओके। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो आ रहा था बाहर क्या था, के क्यू था, तो अभी अपन क्या लगाएंगे, ये तो अंदर का कैलकुलेशन, और के क्यू आपने रखा ही रखा है, ठीक है। यहाँ पर भी है ये के क्यू का ऑलरेडी क्या करोगे, मल्टीप्लाई में चल रहा है, यहाँ पर भी क्या चलेगा, के क्यू मल्टीप्लाई में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ई टोटल इज इक्वल टू 2L और इंटू क्यू कर दिया मैंने, तो बाहर क्या बचता है मेरे पास, बाहर बचता है के और 2L, देखो 2L हो गया इसमें, तो अब बचता है R बचता है, तो 2R अपान में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये 2LQ या Q इंटू 2L ये क्या है, डाइपोल है, और उसको अपन ने P से डिनोट किया, तो आप इसको कह सकते हो P। तो यहाँ पर जो आ रहा है वैल्यू 2KR, और इसके अप्रोक्सीमेशन अगर ले, यहाँ से अगर अपन आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर लगभग 0 की ओर जा रहा है, बहुत छोटी क्वांटिटी है ना, बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आ जाएगा r रेज़ टू द पावर 4, एक r से एक r गया, तो यहाँ पर 2k और ये p साथ में ही चल रहा है, kp अपान कितना आ रहा, r क्यूब आ रहा। फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2kp अपान r क्यूब। ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नेट रिजल्टेंट इसकी तरफ होगी, जो रिजल्टेंट होगा आपका ई टोटल जो होगा वो ऐसा होगा, दैट्स ऑल। ई रिजल्टेंट और एक्सियल पोजीशन पर, ये कौन सी पोजीशन पर आई है, एक्सियल पर, ठीक है, ये मैं कर देता हूँ, ओके। ये वाली बात आ रही समझो, 2
के पी कहाँ पर आएगी, एक्सियल पोजीशन पर आएगी। एक्सियल मतलब क्या, इसके यहाँ पर पोजीशन पर आने वाली, दैट्स ऑल। तो ये पूरा आप कॉपी कर लीजिए पॉज करके, और यहाँ पर ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल पोजीशन पे एज इट इज़ न्यूमेरिकल, एज इट इज़ डेरिवेशन उठ कर आता है CBSE ICSE और जो भी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर। तो आपको ये वाला लिखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन द एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन का ये है। इसके नेक्स्ट वीडियो में, या जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, उसमें मैं बात करूंगा आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन पर, यानी यहाँ पे इसके बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो अपन को फाइंड करना है अगले वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक का, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।